अभी हम भोपाल के आरआरएल चौराहे पे खड़े हुए हैं, जो पूरे शहर का सबसे व्यस्त चौराहा है। यहाँ पे हाईवे बना हुआ है, हाईवे हाईवे 4 लेन है ये। और यहाँ पर आज किसानों ने अपना आंदोलन, जो नन्नापुरम जिले और विभिन्न जिलों से होते पहुंचे हैं, और आज यहाँ पुलिस ने इन लोगों को आरएलएल चौराहे पर बैरिकेड और बसों के साथ रोक लिया गया है। हमारे साथ में साधना उइके जी हैं, जो हमारी पूर्व परिचित हैं, बुदनी विधानसभा से प्रत्याशी रही हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि ये जो पूरा मामला है, इसमें किसानों के प्रति जैन जी का क्या रुख है, युवा क्या सोचते हैं और क्या वो चाहते हैं। साधना जी। मेरा बस इतना कहना है कि जो युवा लोग हैं, आज वो किसानों के समर्थन में क्यों आया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, रोजगार पूरी तरीके से युवाओं से छीन लिया गया है, तो इससे साफ पता चलता है कि भाई उनको कहाँ जाना है, खेती किसानी करना है, मेहनत मजदूरी करना है। तो जाहिर सी बात है वो अपने घर में जो जिनके पास खेत है, तो वो खेती किसानी करके अपने घर के जो जीवन यापन है उसी से चलेगा, क्योंकि अब तो नौकरी तो बचा नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो जेन जी युवा वर्ग वो है, इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। और मध्य प्रदेश और हमारा देश युवाओं का देश और प्रदेश है, और यहाँ के युवा जिस प्रकार से बेरोजगारी से परेशान है, यहाँ पर व्यापक घोटाला होता है, यहाँ पेपर लीक होते हैं, नीट पेपर लीक के मामले में इतना बड़ा मुद्दा जंतर मंतर बना। तो मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है आज युवाओं के लिए, क्या कर रही है सरकार और क्या समस्याएं? सरकार को कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं कि कल के ही न्यूज़पेपर में दिखाया गया है कि मध्य प्रदेश में 94,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि स्कूलों की स्थिति क्या है। कॉलेज देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्राइवेटेशन हो रहा है ना, निजी हाथों में चला गया है। तो इससे थोड़ा युवाओं का भविष्य तय होगा या बच्चों का भविष्य तय होगा, क्योंकि जिस प्रकार से मोहन सरकार पूरा प्राइवेटेशन कर रही है, इसके कारण कई युवाएं बेरोजगार आज होते जा रहे हैं। और युवाओं का बेरोजगार होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो एजुकेशन सिस्टम है, जो सत्ताधारी पार्टी है वो लोग हैं। और जिस प्रकार से आज हम अपनी चुनावी व्यवस्था को देखते हैं, आज मध्य प्रदेश में मेजोरिटी में बीजेपी सरकार है, लेकिन यहाँ के युवाओं में कहना ये कि हमने जब बीजेपी को वोट ही नहीं दिया तो फिर सरकार कैसे बनी। तो लोगों का जो रुझान है वो ईवीएम के खिलाफत में है। आप ईवीएम के से चुनाव किस तरह देखती हैं? क्या आप ईवीएम के समर्थन में हैं, या जो चुनाव बैलेट पेपर से होता है उसके समर्थन में करती हैं आप? मैं इसका एक अच्छा उदाहरण देती हूँ, क्योंकि मैं बुदनी विधानसभा से विधायक प्रत्याशी रही हूँ। तो मुझे पता है कि जो हमारा आंकड़ा था वो 26,000 के आसपास का था, लेकिन देखा गया है कि वहाँ पे 1400 से 1500 वोट मिले। ये बहुत बड़ा मतलब कि सोचने वाली बात है कि वोट कहाँ गए पता ही नहीं चला। तो इससे साफ पता चलता है कि भाई ईवीएम मशीन में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी तो है। जब भाई मोबाइल हैक हो सकता है, लैपटॉप हैक हो सकता है, तो क्या ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकती? तो ये बहुत बड़ा सवाल जी, है। उसी प्रकार जैसे हम देखते हैं जब पंजाब में नगर निकाय चुनाव हुए तो वहां पे चुनाव बैलेट पेपर से हुआ। हाँ। तो चुनाव होने पे रिजल्ट ये आया कि वहां पर जो बीजेपी सत्ताधारी पार्टी देश में है, उसकी 1142 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। तो बैलेट पेपर से बीजेपी चुनाव हार रही है और ईवीएम से चुनाव जीत रही है। तो इस प्रकार से ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। ईवीएम में जो वीवीपैट लगा हुआ है उसमें काला कांच लगाया है, काला कांच के पीछे हम दिखता नहीं क्या होता है। तो हमें ईवीएम में भरोसा नहीं है। हमारी मांग ये है कि चुनाव हो तो बैलेट पेपर से हो, जिससे हमें वोट का अधिकार जो हमें मिला संविधान से वो हमारे बच्चे। धन्यवाद।